देख रहे न्यूज तड़का और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। साथ ही टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है उनसे छिन चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो तमाम दल थे, जो तमाम पार्टी थी, उन्हें 2 संसदीय और साथ ही 21 विधानसभा चुनाव में पर्याप्त मौका मिला था प्रदर्शन करने को लेकर, लेकिन ये राष्ट्रीय दल मानकों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके वजह से इनके पास से राष्ट्रीय दल का जो मौका था, वो जो प्राप्ति का दर्जा जो मिलना था, वो उनके पास से छिन चुका है। वहीं इस दौरान जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया और साथ ही सीएम केजरीवाल ने नेताओं को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद किया है। किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है। इसके लिए कुछ निर्धारित पैमाने और मापदंड हैं जिन्हें पूरा करना होता है, जिसमें सबसे पहला है कोई भी पार्टी जिसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। दूसरा, कोई दल 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतता है, यानी कम से कम सीटें जीतना जरूरी होता है, लेकिन ये 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली, जबकि 13% वोट हासिल हुए। तो वहीं पंजाब में 42.01% वोट मिले, दिल्ली में 54% और गोवा की बात कर ले तो 6.77% वोट मिले। इससे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल मिलने की दावेदारी मजबूत हो गई। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाने पर आम आदमी पार्टी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगी, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। वहीं पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए एक चुनाव चिन्ह मिल जाता है, कोई और पार्टी उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। साथ ही दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खुलने का हक मिल जाता है और सरकार की तरफ से जमीन या बिल्डिंग मिल जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी 40 स्टार प्रचारकों को उतार सकती है, उनका खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होता। वहीं दूरदर्शन, आकाशवाणी के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए टाइम स्लॉट समय मिल जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा छिन जाने पर ईवीएम या बैलेट पेपर शुरुआत में पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। वहीं चुनाव आयोग की बैठक में यह जरूरी नहीं होगा कि इन दलों को भी बुलाया जाए, साथ ही इन दलों के राजनीतिक फंडिंग पर असर पड़ सकता है। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर मिलने वाला टाइम स्लॉट छिन जाएगा, साथ ही राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए अलग सिंबल भी लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो, उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा। यहाँ की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए न्यूज तड़का। नमस्कार।